हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल भी हमने कुछ वर्ड्स ऐसे पढ़े थे जिनके साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं। आइए आज भी हम आगे बढ़ते हैं कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में। जैसे कल हमने लाफ एट के बारे में पढ़ लिया। किसी व्यक्ति के ऊपर हंसने को हम लाफ एट कहते हैं। लाफ एट हिम, लाफ एट रमेश, लाफ एट सुनीता, जो भी आप कहें। लिसन टू के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। लिसन टू हिम, उसकी बात सुनिए। हैं, लिसन टू देम, उसकी बात। लिसन के बाद टू आता है। लॉन्ग फॉर भी आपने पढ़ लिया। सी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन। हैं, जैसे अपने लॉन्ग फॉर की बात करते हैं तो कहते हैं सी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन। वो अपने बेटे से मिलने की इच्छा रखती है। तो लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है? डिजायर फॉर ही होता है। डिजायर फॉर और लॉन्ग फॉर एक ही बात होता है। किसी चीज की इच्छा रखने को लॉन्ग फॉर कहते हैं। और ऐसे ही अपने मैरिड टू के बारे में बात करी है। मैरिड टू, मेड ऑफ के बारे में बात की है। और अब अपने बात करते हैं ओबीडियंट टू। ओबीडियंट टू का मतलब किसी का आज्ञाकारी होना, यानी चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड to be obedient to their parents, यानी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पेरेंट्स के ओबीडियंट रहें। ओबीडियंट टू का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, तो हम कहते हैं ओबीडियंट टू। ठीक है ना। और एक और बात बता देता हूँ। प्ले ऑन, प्ले ऑन का अर्थ होता है बजाना। कैसे? ही वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट, ही वॉज प्लेइंग ऑन फ्लूट, वो बांसुरी बजा रहा था। तो इसका मतलब बांसुरी वादन कर रहा था। तो प्ले ऑन का अर्थ होता है बांसुरी बजाना। अकेला प्ले आता तो इसका अर्थ होता था कि खेलना। ठीक है ना। ऐसे ही कहते हैं प्राउड ऑफ, पता है आपको। प्राउड ऑफ और प्राइड इन के बारे में अपने बात कर चुके हैं। प्राउड ऑफ का मतलब गर्व होना होता है, प्राइड इन का मतलब भी गर्व होना होता है। और प्रीफर टू, प्रायर टू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रीफर टू का अर्थ क्या होता है? ज्यादा पसंद करना। एक नया वर्ड आता है प्रिपेरेशन फॉर, यानी प्रिपरेशन फॉर मतलब किसी चीज की तैयारी करना है। दे आर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एनुअल फंक्शन। दे आर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एनुअल फंक्शन, फॉर एनुअल फंक्शन। तो ये भी क्या है? वो एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन की लगाते हैं। की के लिए कई बच्चे क्या करेंगे? फॉर की जगह ऑफ लगा देंगे, प्रिपरेशन ऑफ कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। प्रिपरेशन के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। और एक और क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर होता है, क्वालिफाइड ऑफ नहीं होता है। जैसे कहते हैं नरेश इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, यानी नरेश इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। तो इसका मतलब क्वालिफाइड के साथ में फॉर का यूज करते हैं। तो ये क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? योग्य होना। तो ये क्वालिफाई वर्ड जो होता है, ऑफ ना लगाएं, यहाँ पर अपने को फॉर लगाना है। और रिलेट टू और बिलोंग टू एक ही बात है। रिलेट टू और बिलोंग टू, रिलेटेड टू बोलते हैं ना अपने, रिलेटेड टू या बिलोंग टू। ही इज रिलेटेड टू मी, ही इज रिलेटेड टू मी, यानी उसका संबंध मुझसे है, यानी वो मुझसे संबंधित है। तो ये भी बात अपने पढ़ चुके हैं। रिलाई ऑन पढ़ चुके हैं। रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? किसी पर भरोसा करना। यू शुड रिलाई ऑन योर पेरेंट्स, अपने पढ़ चुके हैं। रन ओवर भी पढ़ चुके हैं। रन ओवर का मतलब कोई साधन है, किसी के ऊपर से निकल जाए, कुचल जाए, तो रन ओवर कहते हैं। रिप्लाई टू भी अपने पढ़ चुके हैं। रिप्लाई टू, रिप्लाई टू का मतलब किसी व्यक्ति को जवाब देने को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्लाई टू। रिप्लाई टू कहते हैं। जैसे अप्लाई टू होता है वैसे रिप्लाई टू होता है। ही हैज रिप्लाइड टू माई लेटर, ही हैज रिप्लाइड टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का जवाब दिया। तो रिप्लाई टू का मतलब होता है किसी का जवाब देना, किसी का उत्तर देना। ये रिप्लाई टू कहलाता है। तो ये रिप्लाई टू हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर। रिक्वेस्ट फॉर बोलते हैं अपने, रिक्वेस्ट फॉर। रिक्वेस्ट टू होता है और रिक्वेस्ट फॉर होता है। द बेगर रिक्वेस्टेड फॉर ए, कहते हैं ना द बेगर
requested the beggar requested for a bread यानी भिखारी ने ब्रेड के लिए रिक्वेस्ट की। तो ये हमने पढ़ा रिक्वेस्ट फॉर किसी चीज के लिए निवेदन करना, और वैसे ही अपने रेस्पॉन्सिबल फॉर भी कहते हैं, आपको पहले मैंने बता दिया है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ये भी हम पढ़ चुके हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर मतलब किसी के लिए जिम्मेदार। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट, जैसे कहते हैं आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट, मतलब इस गलती के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है, रेस्पॉन्सिबल टू होता है किसी के प्रति जिम्मेदारी लेना, और फॉर का मतलब होता है गलती के लिए जिम्मेदारी की बात करते हैं। रन आफ्टर एक होता है, रन ओवर एक होता है, रन आफ्टर। रन आफ्टर क्या होता है? पीछा करना या अनुसरण करना, यानी जैसे कहें द कैट रन आफ्टर द रैट, यानी कैट जो है वह रैट के पीछे दौड़ी। तो रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछा। यू मस्ट नॉट रन आफ्टर द मनी, आपको धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो रन आफ्टर का मतलब ये होता है। और सर्च के बारे में आपने पढ़ ही लिया है, सर्च फॉर होता है, वैसे उधर लुक फॉर होता है। सर्च फॉर का मतलब होता है किसी की तलाश करना। राम इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बुक, राम इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट बुक, राम अपनी खोई हुई किताब की तलाश कर रहा है। तो ये सर्च फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च के बाद फॉर ही लगता है। तो ये भी याद रखना है कि आपको सर्च के बाद क्या लगाना है? फॉर लगाना है। जैसे लुक फॉर का अर्थ होता है तलाश करना, वैसे ही सर्च फॉर का अर्थ भी तलाश करना होता है। ऐसे ही हम कहते हैं सेंटेंस टू का अर्थ होता है दंड देना। तो किसी चीज का दंड देना। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे मृत्यु की सजा दी गई, तो मृत्यु दंड दिया गया, सेंटेंस टू डेथ। तो ये सेंटेंस का अर्थ वैसे वाक्य होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है सजा सुनाना। तो सेंटेंस्ड टू डेथ, तो सुनाने के अर्थ में सेंटेंस टू की प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं सेटिस्फाई की। सेटिस्फाई विद होता है, याद रखना है। हम किसी काम से संतुष्ट होते हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, आप उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं। तो सेटिस्फाइड विद का अर्थ होता है किसी के काम से संतुष्ट होना। तो सेटिस्फाई के बाद विद लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पीक टू, ये याद रखना है। स्पीक टू का मतलब किसी से बात करने को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीक टू। जैसे यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनी वन इन द क्लास, आपको क्लास में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। स्पीक टू एनी वन, स्पीक टू का मतलब होता है किसी से बात करने को अंग्रेजी में स्पीक टू। ये वैसे स्पीक का अर्थ बोलना होता है, वैसे यहाँ पर क्या है, स्पीक के साथ टू लगते, इसका अर्थ हो गया बात करना। तो ये स्पीक टू हो गया। ऐसे ही हम कहते हैं सफर फ्रॉम, अच्छा कोई आदमी किसी बीमारी से पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है, इसका मतलब उसके बुखार चढ़ा हुआ है। तो यहाँ सफरिंग फ्रॉम, सफर के साथ फ्रॉम लगाते हैं, याद रखना। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको डाई वाला केस, तो डाई के साथ ऑफ लगता है। वैसे हमने बात कर ली है प्रीफर टू, प्रायर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, कंपैरिजन में ऐसे लिखते हैं। एक और याद रखना है श्योर ऑफ। श्योर ऑफ का मतलब होता है विश्वस्त होना। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, जैसे कहते हैं आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मुझे मेरी सफलता पर पूर्ण भरोसा है। श्योर ऑफ का मतलब क्या होता है? पूरा भरोसा होने को अंग्रेजी में श्योर ऑफ कहते हैं। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही याद रखना है सिंपैथी फॉर होता है। सिंपैथी फॉर मतलब क्या होता है? किसी के प्रति सहानुभूति रखना। ही हैज सिंपैथी फॉर द पुअर, जैसे कहते हैं ही हैज सिंपैथी फॉर द पुअर, उसकी गरीबों के प्रति सहानुभूति है। तो ये हो गया सिंपैथी फॉर। सिंपैथी फॉर का अर्थ क्या होता है? गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपैथी फॉर द पुअर। ऐसे ही कहते हैं सॉरी फॉर। सॉरी फॉर का अर्थ क्या होता है? सॉरी फॉर का अर्थ होता है दुखी हो जाना है। ही वॉज सॉरी फॉर व्हाट
ही हैज डन, जो उसने किया उसके लिए उसने सॉरी, यानी वो दुखी फील किया उसने, सॉरी फॉर, सिंपैथी फॉर, ये भी याद रखना है आपको। सॉरी फॉर होता है, सिंपैथी फॉर होता है। तो इनको आप याद करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि इनको ध्यान में ही रखा जाता है। सिमिलर जो वर्ड आता है सिमिलर, सिमिलर के साथ टू आता है, सिमिलर विद नहीं होता। मैनी ऑफ हर हैबिट्स आर सिमिलर टू माइन, जैसे कहते हैं मैनी ऑफ हर हैबिट्स आर सिमिलर टू माइन, मेरे से मिलती जुलती है। तो सिमिलर के साथ टू लगाते हैं, उसकी बहुत सारी आदतें जो है वो मेरे से मिलती जुलती है, तो सिमिलर टू का यूज करते हैं। तो ये हो गया सिमिलर टू। सिमिलर टू के बाद हम बात करते हैं टायर की, तो ये होता है अंग्रेजी में टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? ऊब जाना है। जैसे कहते हैं ही हैज या ही इज टायर्ड ऑफ, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग, यानी मतलब ठाले बैठ करके वो ऊब चुका है। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब ऊब जाना होता है, यानी बोर हो जाने को अंग्रेजी में यहाँ पर टायर्ड ऑफ की बात करते हैं। ट्रू टू, ट्रू टू, ट्रू टू का अर्थ होता है सच्चा होना। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने वचन का पक्का, पक्का होने को अंग्रेजी में कहते हैं ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी वो अपने वचनों का पक्का है। तो ट्रू टू वर्ड को अंग्रेजी में ट्रू टू का अर्थ होता है पक्का होना, वचन का पक्का होना, वादे का पूरा पक्का होना, उसको ट्रू टू कहते हैं। अच्छा, एक और याद रखना है थैंकफुल, थैंकफुल और यूजफुल, इसको याद रखना है। थैंकफुल और यूजफुल, इसके साथ टू भी लगता है और फोर भी लगता है। अच्छा, टू तो किसी व्यक्ति के लगता है, जैसे आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए मैं आपका आभारी हूं। तो यहाँ देखो, कोई वस्तु के लिए तो अपने क्या लगा रहे हैं? फोर लगा रहे हैं, और व्यक्ति के लिए अपने क्या लगाते हैं? टू लगा रहे हैं। तो ये भी याद रखना है कि टू कहाँ लगाना है और फोर कहाँ। थैंकफुल तो हो गया। इसी तरीके से आपको पता है थैंकफुल के साथ यूजफुल फोर भी होता है, यूजफुल फोर और यूजफुल टू, यानी जैसे कहते हैं एक्सरसाइज, हम बात कर लें यूजफुल की, यूजफुल फोर और यूजफुल टू दोनों ही लगते हैं इसके साथ। जैसे कैसे? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज जो हेल्थ के लिए यूजफुल है, और इट इज यूजफुल टू यू, इट इज यूजफुल टू यू, यूजफुल टू यू, आपके लिए उपयोगी है। तो यहाँ आदमी के लिए तो टू लगाया जा रहा है, और अन्य वस्तुओं के लिए अपने क्या लगा रहे हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। यूजफुल फोर और यूजफुल टू दोनों का यूज कर रहे हैं। फेथफुल टू, फेथफुल फोर। तो इस तरीके से याद करना। इसी तरीके से वेट के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, वेट फॉर पढ़ चुके हैं। वेट फॉर का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। वी वेटेड फॉर यू एट दी बस स्टैंड, हमने आपका बस स्टैंड पर इंतजार किया। तो वेटेड फॉर यू, वेट के साथ फोर लगाते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये हमारे बहुत सारे प्रीपोजिशन थे। तो हमने पढ़े ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना जरूरी लगता है कि हमें ये बात जो है ये बतानी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ एट की। एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है, जैसे कहें ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी बताता है कि कोई आदमी किस हालत में था। जैसे कहें कि इंडिया एंड चाइना वर एट वॉर इन 1962। तो इसका मतलब कि इंडिया और चाइना में उस समय युद्ध हो रहा था। एट वॉर लिखने का मतलब यहाँ कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये एट वॉर हो गया। तो इस तरीके से अपने एट का यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी है उनके साथ एट लगाते हैं, जैसे थ्रो एट, किसी की तरफ फेंकना है, लुक एट, किसी की तरफ देखना, ठीक है ना, पॉइंट एट, किसी की तरफ इशारा करना है। ऐसे ही शूट एट, मतलब किसी की तरफ शूट करना, मतलब गोली मारना, शूट एट। अच्छा, एम एट होता है,
एम एट होता है। ऐसे ही मैं बात करूं तो लाफ एट होता है और स्ट्राइक एट होता है। लाफ एट होता है और स्ट्राइक एट होता है। तो इस तरीके से मतलब थ्रो एट फेंकना, लुक एट देखना, पॉइंट एट इशारा करना, शूट एट किसी की तरफ गोली चलाना, एम एट लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना, लाफ एट किसी व्यक्ति पर हंसना, स्ट्राइक एट है किसी की तरफ स्ट्राइक करना। तो इस तरीके से ये थ्रो एट वगैरह होता है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि एट का प्रयोग स्पीड बताने के लिए होता है, बताया ना, स्पीड बताने के लिए एट का प्रयोग होता है। अच्छा, रेट बताना हो तो एट का प्रयोग होता है, और टेम्परेचर बताना हो तो भी एट का प्रयोग होता है। ये तीन चीजें बतानी हो तो एट का प्रयोग होगा ही होगा। सी ड्रॉव द कार, जैसे सी ड्रॉव द कार, उसने कार को चलाया कितने, एट 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने चलाया। तो एट लगाने का मतलब यहां यही है। वाटर बॉइल्स एट, बोलते हैं ना, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया। तो ये मतलब क्या है, एट का मतलब टेम्परेचर बता रहा। बनानाज आर सोल्ड बाय, जैसे कहें बनानाज आर सोल्ड हियर 8 रुपीज अ किलोग्राम, 8 रुपी अ किलोग्राम, तो 80 रुपी अ किलोग्राम, जैसे यानी बनानाज आर सोल्ड हियर एट 80 रुपी अ किलोग्राम। तो ये क्या है, 80 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। तो एट का मतलब क्या है यहां पर, सोल्ड हियर एट, तो एट का मतलब यहाँ 80 रुपए के भाव से बेचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से भावताव बताने के लिए भी अपने एट का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ बातें और देख लीजिए, अपने बात करने ही लग गए तो अपने बिहाइंड की बात भी करेंगे। बिहाइंड एक ऐसा प्रीपोजिशन जिसका अर्थ मैंने बताया पीछे, लेकिन इसका अर्थ ये होता है सपोर्ट करने के अर्थ में भी बिहाइंड। डोंट वरी वी आर ऑल बिहाइंड यू कहते हैं ना, डोंट वरी वी आर ऑल बिहाइंड यू, चिंता मत करो हम सब आपके पीछे हैं, मतलब हम सब आपकी सपोर्ट करते हैं। यानी यहाँ सपोर्ट की बात हो रही है, तो बिहाइंड का अर्थ सपोर्ट से है। तो इन सपोर्ट ऑफ, बिहाइंड का अर्थ यहाँ पर है इन सपोर्ट ऑफ, है इन सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट, यानी ये याद रखना है, इन सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ, बिहाइंड का अर्थ यहां पर ये है। और बिहाइंड की अगर बात करूं तो पिछड़े होने को भी बिहाइंड कहते हैं, या किसी से घटिया होने को भी अपने कहते हैं ही इज बिहाइंड, कहते हैं ही इज बिहाइंड, ही इज बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, ऑल अदर स्टूडेंट्स, वो सभी छात्रों से पिछड़ा हुआ है। एट स्टडीज इन द क्लास, एट स्टडीज इन द क्लास, यानी पढ़ाई के अंदर वो सभी स्टूडेंट से पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बिहाइंड का मतलब क्या है, कमजोर होना है, या बिहाइंड का मतलब पिछड़ा हुआ होना है, या कमतर होना होता है। तो ये भी याद रखना है आपको। बिहाइंड का दूसरा अर्थ क्या है, सपोर्ट में भी होता है, और बिहाइंड का अर्थ कमतर भी होता है। एक और बात बताता हूं मैं आपको बिलो की। बिलो का मतलब होता है जैसे कोई लाइन है, लाइन के नीचे किसी का नाम बाद में आता है ना, उसका जैसे हिज नेम इज बिलो हर्स इन द प्रोग्राम, इसके ना हिज नेम इज बिलो हर्स इन द प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम में उसका नाम जो है हर्ष उसके नाम के बाद में है। तो बाद में मतलब बिलो, बिलो का मतलब यहाँ पर बाद में हो गया। हालांकि हम यहाँ आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका नाम बाद में लिखा, उसके नीचे लिखा हुआ है। बिलो का मतलब उस लाइन के नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, फ्रॉम की बात करते हैं तो फ्रॉम भी ये अपने बात कर लेते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम की जब बात करूं तो फ्रॉम कुछ फ्रेजेस में लगता है, जैसे कहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर लिखना हो तो फ्रॉम टाइम टू टाइम लिखते हैं। फ्रॉम डे टू डे लिखते हैं, फ्रॉम डे टू डे यानी दिन प्रतिदिन, या यूं कहें फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, यानी अपने ये बोलते हैं ना फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, यानी शुरू से अंत तक। तो ये शेष तक के अर्थ में फ्रॉम का यूज किया जाता है। एक बात। अच्छा, सोर्स बताना हो तो एप्पल्स आर कमिंग फ्रॉम कश्मीर, हैं
एप्पल्स आर कमिंग फ्रॉम कश्मीर। इसका मतलब क्या है, कश्मीर उन एप्पल्स का क्या है, सोर्स है। दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम टैगोर, ये कुछ क्वेश्चन जो है टैगोर की बुक से आए हैं, यानी दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम टैगोर। इसका मतलब टैगोर से उठाए गए हैं। तो ये जो सोर्स बता रहा है, तो सोर्स बताने के लिए भी अपने फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, फ्रॉम का यूज परफेक्ट कंटिन्यूस को टेंस को छोड़ करके बाकी जो पॉइंट ऑफ टाइम आता है किसी भी टेंस में, तो वहां पर अपने से के अर्थ में करते हैं समय से पहले। तो ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वो जन्म से ही अंधा था। तो इसका मतलब फ्रॉम बर्थ हो गया ना। हालांकि हम सिंस बर्थ लगाते हैं किस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन ये टेंस ही नहीं है वो, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम बर्थ लगाते हैं। फ्रॉम जो होता है रीजन बताने के लिए भी फ्रॉम का रीजन बताने के लिए या सेंस बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। कैसे, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जैसे कहें ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यानी वो मलेरिया से सफर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, मलेरिया उसका कारण है सफरिंग का, है। ऐसे ही सेंस बताना हो, भाव बताना हो, है, दे डिड इट, उन्होंने ऐसा किया। क्यों किया, फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य के भाव से उन्होंने ऐसा किया, कर्तव्य के भाव से ऐसा किया। तो फ्रॉम का मतलब कर्तव्य का भाव है यहाँ पर से, तो कर्तव्य बोध के अर्थ में भी इसका यूज किया गया फ्रॉम का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फ्रॉम का यूज हम करते कहाँ हैं। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं कि फ्रॉम, जैसे आई सेव्ड द बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, आई सेव्ड द बॉय फ्रॉम, ये बोले ड्राउनिंग, मैंने बच्चे को डूबने से बचाया। तो ये फ्रॉम ड्राउनिंग जो वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कहीं ना कहीं इसका यूज किया जा रहा है कि फ्रॉम ड्राउनिंग की बात हो रही है, यानी डूबने से बचाया। ऐसे ही हम बात करें कि सी कम्स फ्रॉम ए पुअर फैमिली, सी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक पुअर फैमिली से आती है। तो फ्रॉम यहाँ पर ये पुअर फैमिली से रिलेशनशिप बता रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम लगा दिया ना। तो इस तरीके से अपने फ्रॉम का यूज करते हैं। अच्छा, एक और बात बताते हैं हम, इन की अगर बात करें, इन के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं इन इंक कहते हैं या इन पेंसिल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, सी साइंड इन इंक, उसने शाही से या दस्तखत किए, सी साइंड इन पेंसिल, उसने पेंसिल से साइन किए। तो ये इंक और पेंसिल से, तो इन इंक होता है और इन पेंसिल होता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये बातें आपको पूरा अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे, तभी आप सारे प्रीपोजिशंस कर पाओगे। बाकी हम टू की बात करें ना, प्रीपोजिशन टू की बात करें, तो बाकी समय बताने के लिए, जैसे कहें 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज 5 minutes to 6, यानी 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो इट इज 5 minutes to 6। तो ये टू जो वर्ड लगाया आपने, इसका मतलब 6 बजने में बाकी है। तो बाकी को बताने के लिए अपने क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। ऐसे ही पर्पज बताने के लिए भी टू का यूज करते हैं। पर्पज कैसे बताते हैं, ही केम्स टू सी अस, ही केम टू सी अस, वो हमें मिलने आया। किस लिए आया, मिलने आया। तो ये क्या है, पर्पज बताया जा रहा है, उद्देश्य बताया जा रहा है। तो पर्पज बताने के लिए भी टू का। आई गेव द बुक टू मोहन, मैंने ये पुस्तकें मोहन को दी। तो को के अर्थ में भी आई गेव दिस बुक टू मोहन, यानी ये पुस्तकें मैंने मोहन को दी। तो ये टू मोहन जो है, को दी, तो ये बता देता हूं मैं, यहां पर भी अपने टू का यूज किया गया। तो टू का प्रयोग करते समय भी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली टू का यूज हम पर्पस बताने के लिए भी कर सकते हैं। और अपने कहते हैं कि कोई दिशा बतानी हो, है, तो भी देयर आर माउंटेन्स टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी दिशा में, यानी उत्तर दिशा की ओर के अर्थ में देखो टू का यूज किया जा रहा है।
कि भारत के उत्तर दिशा की ओर क्या है, माउंटेन्स है, पर्वतमालाएं हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कहें सी टोर द बुक्स टू पीसेस, सी टोर द बुक्स टू पीसेस, उसने पुस्तकें टुकड़े टुकड़े कर दिए पुस्तक के। टोर द बुक्स टू पीसेस, टोर टू पीसेस का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, फाड़ देना, फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करूंगा। आई गेव द बुक टू मोहन, ये तो अपने कर ही चुके हैं। ऐसे ही हम ओन का यूज करते हैं, ओन के बारे में अपने बात कर चुके हैं। किसी मेंबर ऑफ कमेटी के लिए ओन तो लगाते हैं। वैसे कुछ फ्रेजल वर्ब है, ओन अकाउंट ऑफ, कुछ फ्रेजेज हैं के कारण के अर्थ में, ऑन अकाउंट ऑफ। ऐसे ही कहते हैं ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग दिस भी हो सकता है और दैट भी हो सकता है, ऐसा सुन करके है, ऐसा सुन करके ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग दैट ऐसे लगा सकते हैं। या ऑन बिहाफ ऑफ, यानी उसकी तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से। ऑन द ओकेजन ऑफ, ये ऑन द ओकेजन ऑफ, यानी इस अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ मतलब इस अवसर पर है। इस तरीके से अपने कर सकते हैं। या ऑन फायर लिखते हैं, हमेशा आग लग गई। ऑन सेल लिखते हैं, यानी बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसे ही अपने ऑन पर्पज कहते हैं, ऑन पर्पज मतलब जानबूझ करके है। ऐसे ही अपने कहते हैं ऑन द होल, ऑन द होल का मतलब क्या होता है, ऑन द होल ये पूरा का पूरा ही, ऑन द होल, ठीक है ना। ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी ऐसे भी बोलते हैं अपने, ऑन द कंट्रेरी। तो ऐसे पैदल जाने के लिए ऑन फुट बोलते हैं। तो ये ऑन जो है कुछ फ्रेजेस के साथ में लगता ही लगता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ऑन जो है वो डायरेक्शन को भी बताता है, जैसे ऑन द हेड सिर के ऊपर, तो सिर की दिशा में पिंकी वॉज हिट ऑन द हेड कहते हैं। पिंकी वॉज हिट ऑन द हेड, पिंकी के सिर पर चोट मारी, यानी कि दिशा बता रही है। आई मेट हिम ऑन द वे, आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसे रास्ते में मिला। कहाँ मिला, ऑन द वे। यहाँ पर ऑन क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, ऑन द हेड। ऑन द वे ये कहाँ मिला, जगह बता रहा है, ऑन द वे मिला, रास्ते मिला। तो इस तरीके से ऑन का यूज भी इंडिकेटेड, ये ऑन जो है ये इंगेजमेंट भी बता रहा है। ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी ऑन हॉलीडेज, ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी ऑन हॉलीडेज, वो छुट्टी के दिन अपने आप को बिजी रखता है। तो ऑन हॉलीडेज, यानी यहाँ ऑन लगा रहा है ना, यानी स्थिति की बात कर रहा है कि हालत क्या है उसकी उस दिन। तो ऑन हॉलीडेज, ही इज देयर ऑन सम बिजनेस, ही इज देयर ऑन सम बिजनेस। ऑन सम बिजनेस का मतलब क्या था, कोई काम आया, ऑन सम बिजनेस यानी कुछ काम वो जो है वो वहां पर आया था। ऑन बिजनेस, ऑन सम बिजनेस हो गया ना। तो ये भी हम ऑन का यूज इस तरीके से भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो रूल बताए गए बस वो मतलब सारे के सारे बिल्कुल लोहे की लकीर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कहते हैं ओवर का यूज अपने करते हैं, ओवर। आप ओवर के बारे में पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है से ज्यादा। जैसे कहते हैं ही इज ओवर 50, इसका मतलब उसकी उम्र जो है वो 50 साल से ज्यादा है। ओवर का मतलब से ज्यादा भी लगाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि ओवर 50 का अर्थ है क्या, ठीक है ना। ओवर 50 का अर्थ ये हुआ। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, रूल ओवर बोलते हैं अपने, रूल ओवर बोलते हैं। रूल ओवर का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर शासन करना। जैसे द ब्रिटिशर्स रूल्स ओवर आवर कंट्री, रूल ओवर दी कंट्री मतलब देश के ऊपर शासन किया। यानी ओवर का मतलब देश के ऊपर शासन किया, इसका मतलब उनके अधीन था, वो देश जो था उनके नियंत्रण में था, रूल ओवर दी कंट्री है। ऐसे कंट्रोल ओवर भी तो होता है ना, कंट्रोल ओवर होता है, कंट्रोल ओवर भी होता है। किसी के ऊपर अधीन नियंत्रण है तो अपने कंट्रोल ओवर भी बोलते हैं और रूल ओवर भी बोलते हैं। तो ऐसे भी अपने इसका यूज करते हैं। एक आपको याद रखना है थ्रू शब्द का यूज कैसे करते हैं। थ्रू का अर्थ होता है में से, है माध्यम दर्शाने के लिए। जैसे आई गॉट दिस न्यूज, आई गॉट दिस न्यूज, मुझे ये समाचार मिला, कैसे मिला, थ्रू द न्यूज पेपर, यानी समाचार पत्र से मिला। तो थ्रू द न्यूज पेपर का मतलब समाचार पत्रों से मुझे ये न्यूज मिली। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज
कर सकते हैं थ्रू द न्यूज़पेपर के माध्यम से के अर्थ में थ्रू लगाते हैं, या कई बार क्या गेट थ्रू लगाते हैं, गेट थ्रू, सी गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी उसने परीक्षा पास कर ली। गेट थ्रू का अर्थ क्या होता है, पास कर लेना होता है, यानी गेट थ्रू का अर्थ होता है पास कर लेना। तो उसने परीक्षा पास कर ली, गेट थ्रू। सफलतापूर्वक कोई चीज काम कर लेते हैं तो गेट थ्रू लिख देते हैं। अच्छा, अंडर जो होता है, याद रखना ही, ये ओवर का विलोम शब्द होता है अंडर। अंडर जो होता है वो किसका विलोम शब्द, किसका ऑपोजिट होता है, ओवर का ऑपोजिट होता है अंडर। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अंडर जो है उसका यूज अपने कैसे करते हैं। अंडर ओवर का, जैसे कहते हैं सी इज अंडर 40, सी इज अंडर 40, इसका मतलब क्या है, 40 साल की उम्र से कम है तो अंडर 40, या अंडर 40। ओवर 40 कहता है तो 40 साल से ज्यादा हो गया, अंडर 40 का मतलब 40 से कम है, तो ऐसे भी याद करते हैं। अच्छा, एक और विद का प्रयोग भी मैं बताने वाला हूं आपको। विद का प्रयोग हम साथ के अर्थ में कर चुके हैं। जैसे ऐसे कहना, ए गर्ल विद ब्लू आईज, यानी नीली आंखों वाली लड़की, इसका अर्थ ये हुआ। यानी ये नहीं कि नीली आंखों के साथ वाली लड़की, नीली आंखों वाली लड़की हो गया है। ए वुमन विद ए चाइल्ड, ए वुमन विद ए चाइल्ड, यानी बच्चे वाली औरत, तो ऐसे इसका अर्थ हो गया है। और एक और याद रखना है कि विद का उपयोग अपने वैसे ही भी करते हैं कि के कारण के अर्थ में, बिकॉज के अर्थ में, या यूं कहें ओविंग टू के अर्थ में, के कारण के अर्थ में। ओविंग टू का अर्थ भी के कारण ही होता है। सी वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर के कारण कांप रही, तो डर से मतलब डर के कारण कांप रही, तो विद का प्रयोग क्या हुआ यहां पर, क्या अर्थ है, बिकॉज ऑफ फियर, तो या ओविंग टू फियर हो गया। ही वॉज साइलेंट विद शेम, कहते हैं ना, ही वॉज साइलेंट विद शेम, यानी वो शर्म के मारे, यानी शर्म के कारण साइलेंट थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, शर्म के कारण के अर्थ में अपने ले रहे हैं, तो इसके लिए हमने विद का यूज कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक एक चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी बात जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है कि सारी बातें रूल रेगुलेशन के अनुसार नहीं चलती है, कुछ बातों को आपको अच्छे तरीके से समझना भी है। अच्छा, तरीका या ढंग बताने के लिए भी, जैसे तरीका या ढंग बताने के लिए विद प्लेजर कहते हैं, खुशी खुशी, विद प्लेजर, उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विद करेज, यानी विद करेज कहते हैं, यानी कहते हैं विद करेज, मतलब साहस से उन्होंने मुकाबला किया, ये तरीका है। तो ऐसे ही किसी के साथ छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट द चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया, तो के पास के अर्थ में, यानी कि ये तो है विद प्लेजर, खुशी से, मतलब ये तरीका या ढंग है, ये तरीका या ढंग बता रहा है, साहस से। विद हिज पेरेंट्स, किसी के साथ छोड़ दिया। विद नर्स के साथ छोड़ दिया, नर्स के पास छोड़ दिया, तो के पास ना लिख करके यहाँ विद लगा दिया है। ऐसे अपने इसका यूज करते हैं। और बाई का प्रयोग आप लगभग कर चुके हैं। बाई का अर्थ होता है से होकर के। आई केम बाई ए शॉर्टकट, आई केम बाई ए शॉर्टकट, मतलब मैं शॉर्टकट से आया हूँ, छोटे रास्ते को लेकर के आया हूँ। केम बाई, किस तरीके से आया, तो बाई ए शॉर्टकट, तो बाई का यूज इस तरीके से भी अपने करते हैं। और के अनुसार के अर्थ में भी बाई और वॉच, जैसे कहते हैं व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, यानी आपकी घड़ी में क्या टाइम हो, आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हो गया, तो बाई का अर्थ है अकॉर्डिंग टू योर वॉच, यानी आपकी घड़ी में क्या, इन योर वॉच नहीं कहते, हम बाई योर वॉच कहते हैं। तो ऐसे ही आपको बता देता हूं, यू शुड ज्वाइन द ड्यूटी, यू शुड ज्वाइन द ड्यूटी बाई मंडे, यानी आपको मंडे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इसका मतलब तक के अर्थ में भी बाई का यूज किया जाता है, और ज्यादातर फ्यूचर परफेक्ट में तो बाई का अर्थ ही तक होता है। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक के अर्थ में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ही भी तरीका बताने के लिए बाई द कॉलर से पकड़ लिया है, ऐसे ही कहते हैं बाई द हेयर, बालों से पकड़ लिया है, या कहते हैं बाई चांस,
ये फ्रेजल वर्ब है। अचानक, बाई चांस ऐसे बोलते हैं, तो ये भी बाई के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं फोर की। बाई के बाद हम एक प्रीपोजिशन और आता है फोर। फोर की बात कर लेते हैं। फोर उद्देश्य, आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर अ वॉक डेली, यानी मैं घूमने के लिए जाता हूँ। किस लिए जाता हूँ? घूमने के लिए। तो उद्देश्य बता रहा है ना, गो के साथ फोर लगा रहा है। तो यहाँ पर किस चीज का क्या बताया जा रहा है? उद्देश्य बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैं घूमने के लिए डेली जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक डेली। तैयारी दिखाने के लिए, जैसे वी शुड सेव फॉर द फ्यूचर, वी शुड सेव फॉर द फ्यूचर, अपने को फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, यानी ये क्या है? फ्यूचर की तैयारी की बात कर रहा है, सेव फॉर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर फ्यूचर की तैयारी की बात कर रहा है, तो सेव फॉर द फ्यूचर हो गया है। ऐसे ही अपने को कोई चीज किसी चीज के बदले में खरीदनी है, तो आई बॉट दिस पेन, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपी, मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा। तो इन 10 रुपीज नहीं, फॉर 10 रुपीज लगाएंगे, क्योंकि वो विनिमय की चीज होगी, बदले में चीज खरीद, 10 रुपए के बदले में खरीदी है, तो ऐसे अपने फॉर लगाते हैं। ऐसे ही याद रखना है, वेट फॉर होता है, ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं अपने। हाँ, होप फॉर होता है, हैं? ऐसे ही कहते हैं आस्क फॉर होता है, आस्क फॉर होता है। ऐसे ही प्रे फॉर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे। सर्च फॉर होता है, ये इनके साथ लगते ही लगते हैं। अफेक्शन फॉर होता है, अफेक्शन फॉर होता है। ऐसे ही लॉन्ग फॉर होता है, हैं? ये सारी फ्रेजेस जो हैं अपने करते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी आपको याद रखना है कि कौन सी फ्रेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और ऑफ की अगर हम बात करें तो ऑफ डाई के साथ लगता है कि डाइड ऑफ कैंसर, ये तो बीमारी है, लेकिन यहां कहें ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, यानी ज्यादा खाने से मर गया, ओवर ईटिंग से मर गया। तो ये ओवर ईटिंग बीमारी थोड़ी है, ये बीमारी नहीं है ना, इसलिए बीमारी का नाम आते ही तो क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। और बीमारी नहीं है तो फ्रॉम लगा दिया। ये भी इसके अंदर आपको डिफरेंस का पता लगाना है कि कहाँ कौन सा डिफरेंस है। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूं, सिंस की बात बताते हैं आपको। सिंस का प्रयोग जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें किया जाता है। अच्छा, एक बात, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और बात बता दो, सिंस जो है वो टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए सिंस का, जैसे घड़ी का समय बताना है तो सिंस लिखते हैं, सिंस 2:30 PM, ठीक है ना। ऐसे ही सिंस बार बताना है तो सिंस मंडे, है, डे का नाम बताना है। सिंस जनवरी, महीने का नाम बता दिया। सिंस जैसे कोई साल है 1986, ईयर का नाम बता दिया, सिंस 1986। ऐसे ही सिंस हिज बर्थ, है, सिंस हिज डेथ, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक समय की बात करते हैं। और जब अपने फोर की बात करते हैं, अभी फोर की बात करी है, फोर की बात, तो फोर में सीधा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। फोर समय को गिनने के लिए, जैसे समय सेकंड में शुरू होता है तो फॉर 3 सेकंड, ये क्या है? एक अवधि है फॉर 3 सेकंड। फॉर 5 मिनट्स, ठीक है ना। फॉर 1 आवर, ठीक है ना। फॉर 6 डेज, ठीक है ना। फॉर ऐसे ही 3 मंथ्स, ऐसे ही फॉर 2 फोर्टनाइट्स, 2 पखवाड़े, ऐसे ही फॉर 3 वीक्स, ऐसे। तो ये फॉर 2 ईयर भी हो सकता है, फॉर 2 ईयर्स। तो समय की गिनती के लिए अपने फोर का यूज किया जाता है। और इसका प्रयोग भी समय से पहले कहाँ करते हैं अपने,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर करते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे प्रीपोजिशन जो है वो बड़े ही ध्यान से और अच्छे तरीके से समझाया जाए, और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।